हेलो एवरीवन। तो आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 12th का चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है मेरे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेट पॉइंट इन एक्सरसाइज 26 to 29। ठीक है, हमें क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 29 तक में फाइंड करना है के की वैल्यू। ठीक है, हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 29 में के की किस वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन जो यहाँ पे दिया हुआ है x इक्वल टू पाई बाई 2, के की किस वैल्यू के लिए हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है x इक्वल टू पाई बाई 2 कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, के की किस वैल्यू के लिए जो मेरे पास ये फंक्शन दिया हुआ है, के की हमें क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में ये बोला है, क्वेश्चन हमें ये बोला है कि के की किस वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन जो यहाँ पे दिया हुआ है x इक्वल टू पाई बाई 2 वह कंटिन्यूअस होगा। के की किस वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन जो यहाँ पे दिया हुआ है x इक्वल टू पाई बाई 2 वो कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमें राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमें फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे और उससे हम चेक करेंगे कि फंक्शन की वैल्यू की किस वैल्यू पे मेरा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस हो रहा है। जो मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू आएगी उसी से हम चेक करेंगे कि के की किस वैल्यू पर हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो चलिए आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे निकालते हैं अपना लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू लिमिट एक्स। यहाँ पे भी एक चीज देख लीजिए, यहाँ पे इसका मतलब है x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 का मतलब है कि x लेस देन पाई बाई 2 पे भी मेरा फंक्शन यही रहेगा और x ग्रेटर देन पाई बाई 2 पे भी मेरा फंक्शन यही रहेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले निकालना है लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2। ठीक है, तो पाई बाई 2 के लिए मेरे पास फंक्शन क्या है, मेरे पास फंक्शन है यहाँ पे छोटे के लिए हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो मेरे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन है के कॉस एक्स अपान तो पाई माइनस 2x। तो यहाँ पे वही चीज लिख देंगे कि के कॉस एक्स अपान पाई माइनस 2x, ये हमारी फंक्शन दी हुई है। ठीक है, तो ये इस चीज को हम लिख लिए। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जैसे बाकी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट और यहाँ पे लिखेंगे के की जगह हम क्या, एक्स की जगह हम रखेंगे पाई बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा के कॉस एक्स की जगह हम क्या रखेंगे पाई बाई 2 और पाई बाई 2 थोड़ी सी छोटी के लिए जैसे हम बाकी के क्वेश्चन में एच रखते आए हुए हैं उसी तरह इसमें भी हम एच रख देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद एच जो है वो हम दिखा देंगे एच किसकी तरफ ट्रेंड कर रहा है, 0 की तरफ। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे पाई माइनस 2 और एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, एक्स की जगह रखेंगे पाई बाई 2 और थोड़ी सी छोटी के लिए हम क्या रखते आए हैं, थोड़ी सी छोटी के लिए हम रखते आए हैं एच, तो यहाँ पे रख देंगे एच। ठीक है, तो ये चीज हम यहाँ पे रख दिए। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे मेरे पास एच क्या है, एच किसकी तरफ ट्रेंड कर रहा है, एच ट्रेंड कर रहा है मेरा 0 की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे जहाँ तक सॉल्व हो रहा है वहाँ तक पहले हम सॉल्व कर लेंगे, फिर उसके बाद अपना एच पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो मेरे पास कॉस पाई बाई 2 है ये मेरे पास बन जाएगा कॉस 90। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस जो है मेरा वो आता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आता है। तो ये मेरा जो कॉस है वो हो जाएगा, पहले तो कॉस हो जाएगा चेंज। ठीक है, कॉस मेरा चेंज हो जाएगा, तो कॉस चेंज होगा कॉस हो जाएगा मेरा चेंज साइन में। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पे कॉस की जगह पहले तो आ जाएगा मेरा साइन में और यह आता है मेरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में मेरा सारा जो रहता है वो पॉजिटिव रहता है, जितनी भी मेरी रहती हैं सारी ये पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम उसके लिए क्या करेंगे,
उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा के आ जाएगा, ठीक, यहाँ पे के आ जाएगा, ये तो चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा तो मेरे पास साइन आ जाएगा, ठीक है, और सारा पॉजिटिव रहता है तो ये माइनस है तो मेरे पास एच हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे के, और यहाँ पे कॉस मेरे पास चेंज हो गया साइन में, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास साइन, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ एच, ठीक है। और उसके बाद नीचे देखिए, नीचे है मेरे पास पाई -2, देखिए यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास बचेगा 2 से एच में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मेरे पास हो जाएगा 2h। तो देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा पाई, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा ये पाई, ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 2h। तो यहाँ पे पाई से पाई मेरा कैंसिल हो गया, ठीक, पाई से पाई मेरा कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा क्या 2h, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लिमिट h टेंड्स टू 0 रख देंगे, जैसे रखते आ रहे हैं पीछे से, ठीक है, ऊपर जैसे रखते आ रहे हैं वैसे यहाँ पे भी रख देंगे। अब देखिए, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट, और यहाँ पे मेरे पास है के साइन h, तो यहाँ पे लिख देंगे के साइन h, और यहाँ पे लिख देंगे हम लिख देंगे कि यहाँ पे मेरे पास क्या है 2 पाई नहीं, 2 में h का मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे 2h होगा, गलती से लिख दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 2h, ठीक है। और यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यही चीज लिख दी है। अब मेरा k क्या है, कांस्टेंट है, और 2h मेरा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, ये दोनों कांस्टेंट है, तो k और 2h को हम यहाँ बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास k/2, और यहाँ पे लिखा जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू मेरे पास आ गया यहाँ पे 0। अब देखिए, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे ये k/2 तो बाहर चला गया है, ठीक, तो मेरे पास बचा साइन h/h, तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइन h/h, ठीक है, साइन h/h। तो हम क्लास 11th में ये फार्मूला पढ़ चुके हैं कि मेरा जो लिमिट होता है x टेंड्स टू मान लीजिए 0 है, तो साइन x/x मेरे पास होता है 1, साइन x/x मेरे पास होता है 1, ठीक है। ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं कि जो साइन x/x होता है वो मेरा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे है मेरे पास साइन h/h, तो साइन h/h क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ आ जाएगा k/2, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, k/2, तो ये मेरी आ गई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट k/2, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे अपनी राइट हैंड, मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई है, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई है मेरे पास k/2, ठीक है, यही k/2, ये तो 1 हो गया है, ठीक, तो यहाँ पे आ गई है मेरे k/2, ठीक, तो यहाँ से मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई है मेरे पास। तो अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, तो अब हम सॉल्व करेंगे अपना राइट हैंड लिमिट, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे अपना राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे अब हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पे लिखेंगे x टेंड्स टू, हमें किस पे चेक करना था, π/2 पे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे π/2, ठीक है, π/2, और ये हम अब यहाँ पे π/2 राइट हैंड लिमिट है, तो यहाँ पे मेरे पास लग जाएगा प्लस का, ठीक है, और मेरे पास ग्रेटर देन और लेस देन के लिए π/2 के लिए भी मेरे पास मतलब माइनस के लिए भी मेरे पास फंक्शन यही है, और प्लस के लिए भी मेरे पास फंक्शन यही है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास फंक्शन लिखा जाएगा k cos x/π/2, ठीक है, π/2x, ठीक है। तो ये मेरे पास माइनस के लिए भी यही मेरे पास फंक्शन रहेगा, और प्लस के लिए भी यही रहेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी यही फंक्शन रहेगा, राइट हैंड लिमिट के लिए भी मेरे पास यही फंक्शन रहेगा, ठीक है। तो अब x की जगह हमें क्या रखना है, x की जगह हमें रखना है π/2, तो चलिए अब हम यहाँ पर रख लेते हैं π/2, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट, फिर यहाँ पे x की जगह हम यहाँ पे अब इसके आगे हम पहले सॉल्व करते हैं, फिर यहाँ पे h दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको पहले लिख भी लेते हैं, तो h ट्रेंड टू 0, ठीक है, h किसकी तरफ ट्रेंड करेगा, 0 की तरफ ट्रेंड करेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे k, और यहाँ पे लिखेंगे कॉस, और बड़ी के लिए भी हम वही रखते आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह हमें क्या रखना है, पहले तो π/2 रखना है, तो हम यहाँ पे x की जगह π/2 रख लेंगे, ठीक है, और बड़ी के लिए भी हम h रखते आए हैं, तो यहाँ पर भी h रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक मेरा हो गया। अब यहाँ पे नीचे आइए, नीचे मेरे पास क्या है, π-2x, तो यहाँ पे हो जाएगा π-2π/2 प्लस का h, ठीक है।
तो ये मेरा हो गया। अब देखिए, अब जहाँ तक पहले सॉल्व होता है वहाँ तक पहले हमारा काम है सॉल्व करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे है मेरे पास के कॉस पाई बाई 2 प्लस एच। तो कॉस पाई बाई 2 तो मेरा पहले तो चेंज हो जाएगा साइन में, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास साइन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कॉस 90 प्लस थीटा। तो कॉस 90 प्लस थीटा जो आता है वो मेरा सेकेंड कोऑर्डिनेट में आता है। तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में मेरा साइन जो होता है वो साइन नेगेटिव रहता है। तो यहाँ पे हम रख देंगे माइनस का के, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास साइन एच। अब नीचे देखिए, नीचे मेरे पास जैसे हम लेफ्ट हैंड लिमिट में सॉल्व किए थे वैसे इसमें भी हो जाएगा पाई माइनस 2h। ठीक है, पाई माइनस पाई, और 2 में 2 का 2 से 2 कट जाएगा, और 2 में इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, और माइनस में प्लस का मल्टीप्लाई होगा, और 2 में h का मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो गया मेरे पास 2h, और यहाँ पे आ गया माइनस, और यहाँ पे आ गया माइनस। तो यहाँ से पाई से कैंसिल। ठीक है, और मेरा जो लिमिट है वो दिखा दीजिए कि कहाँ पर ट्रेंड कर रहा है। लिमिट जो है मेरा ट्रेंड कर रहा है 0 की तरफ, h टेंड टू 0। अब देखिए, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस के है और यहाँ पे माइनस 2h है। तो माइनस से मेरा माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस मेरा कट जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा के अपान 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे लिखा जाएगा लिमिट h किसकी तरफ टेंड कर रहा है, 0 की तरफ टेंड कर रहा है। और साइन h अपान h जो है मेरा, साइन h अपान h के बाई 2 तो मेरा बाहर चला गया, तो यहाँ बचा साइन h अपान h। तो साइन h अपान h अभी लेफ्ट हैंड लिमिट बताते हैं कि साइन x अपान x मेरा होता है 1। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास ये चीज़ पहले लिख दीजिए, साइन h अपान h। तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास आ जाएगा के अपान 2। ठीक है, ये आ गई मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट भी आई है के अपान 2, और राइट हैंड लिमिट भी आई है मेरे पास के अपान 2। ठीक, अब हम निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू। तो चलिए अब यहाँ पे हम फंक्शन की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो फंक्शन की वैल्यू निकालना है एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे। तो एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए, अब बहुत ही आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे हो गया मेरा f, यहाँ पे x की जगह पाई बाई 2 आ गया मेरा। ठीक है, x की जगह यहाँ पे आया है पाई बाई 2, ये 2 है। ठीक, यहाँ पे आ गया पाई बाई 2, और यहाँ पे मेरे पास देखिए, यहाँ पे पाई बाई 2 के लिए, सॉरी पाई बाई 2 के लिए मेरे पास फंक्शन था 3। यहाँ पे हम फंक्शन रख देंगे 3। ठीक है, तो देखिए मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट भी के अपान 2 आई है, राइट हैंड लिमिट भी के अपान 2 आई है, और फंक्शन की वैल्यू जो आई है 3 आई है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये कंटिन्यूअस नहीं होगा कंटिन्यूअस होगा। देखिए कुछ इस तरह से हमें क्या करना था, हमें कुछ नहीं बोला है के की वैल्यू फाइंड करने की। अगर के की वैल्यू आएगी तो ये x इक्वल टू पाई बाई 2 पे ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस रहेगा। तो चलिए हम पहले के की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस यहाँ पे fx था। ठीक है, ये इक्वल है मेरे पास लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, और यहाँ पे मेरे पास प्लस fx। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास फंक्शन क्या था, पाई बाई 2। ठीक, तो अब हम जो चीज़ हम निकालनी है वो चीज़ यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, जो चीज़ हम निकाल चुके हैं वो चीज़ यहाँ पे हम रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या निकाले हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट मेरे पास क्या आई है, लेफ्ट हैंड लिमिट आई है के अपान 2, और राइट हैंड लिमिट क्या आई है, राइट हैंड लिमिट में मेरी आई है के अपान 2, और फंक्शन की वैल्यू क्या आई है, फंक्शन की वैल्यू आई है मेरे पास 3। ठीक है, तो हमें इसमें के की वैल्यू निकालना है। तो चलिए अब यहाँ से मेरा सिंपली के की वैल्यू आ जाएगा, के इक्वल टू यहाँ से इसको इससे लेकर सॉल्व कर दीजिए, या तो इसको इससे लेकर सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे मेरे पास है के अपान 2, तो हम इसको और इसको लेकर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा के इज इक्वल टू, के तो हम यहाँ ले लिए, के इज इक्वल टू 3 इंटू 2। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया सिंपली के की वैल्यू आ गई मेरे पास 6। ठीक है, तो के 6 पर ये जो मेरी फंक्शन है वो मेरी फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस रहेगी। तो यहाँ से हमारे पास के की वैल्यू आ गई, यानी जो मेरी ये जो फंक्शन दी हुई थी ये फंक्शन अब मेरी कंटिन्यूअस है। अब हम बोल सकते हैं के की वैल्यू आ गई। ठीक है, हमें मेन इस क्वेश्चन में के की वैल्यू निकालना था और बताना था कि के की वैल्यू आएगी तो ये जो मेरी फंक्शन दी हुई है वो कंटिन्यूअस रहेगी। तो के की वैल्यू आ गई, यानी मेरी फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। ठीक, तो यहाँ से मेरा क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट हो गया। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 27।
क्वेश्चन नंबर 27 में भी हमें क्वेश्चन नंबर 27 में भी हमें वही करना है जो हम क्वेश्चन नंबर 26 में किए हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में भी हमें यही करना है कि के की किस वैल्यू के लिए मेरे पास के की किस वैल्यू के लिए हमारा जो फंक्शन है, हमारा जो यहाँ पे फंक्शन सॉरी नहीं लिखे हैं, यहाँ पे मेरे पास फंक्शन दिया हुआ है एट x इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, के की किस वैल्यू के लिए हमारे पास फंक्शन जो है एट x इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू 2 पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना निकालेंगे इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर उसके बाद हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, फिर उसके बाद हम निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू, और फिर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे और उसी से हमें मिलेगी हमारी के की वैल्यू। ठीक है, इन्हीं तीनों से मिलेगी हमारी के की वैल्यू। हमें इस क्वेश्चन में मेन क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में मेन हमें के की वैल्यू निकालना है। तो के की वैल्यू निकालने के लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू, यही तीनों से हमारे पास हमें मिलेगी के की वैल्यू। ठीक है, तो चलिए वही काम हम 26 में भी किए थे, वही काम हम 27 में भी करेंगे। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा अपना लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे हम निकालेंगे लिमिट x टेंस टू, हमारे पास एट x इक्वल टू 2, यानी हमें 2 पर निकालना है। ठीक है, तो 2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में 2 माइनस होता है और राइट हैंड लिमिट में 2 ऊपर थोड़ा सा प्लस होता है, और नीचे लेफ्ट हैंड लिमिट में तो ऊपर थोड़ा सा माइनस होता है। ठीक, ये चीज़ तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे, फिर भी हम इसको एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, ताकि जो नहीं देखे हैं वो समझ जाएं कि ये क्यों लगाया जाता है, और इसको और अच्छे से समझने के लिए इंट्रोडक्शन वीडियो में जाइए और अच्छे से ये चीज़ समझ में आएगी। ठीक, तो चलिए यहाँ पे 2 के लिए मेरे पास फंक्शन क्या है। ठीक है, x लेस देन इज इक्वल टू 2, एक्स लेस देन के लिए मेरे पास 2 के लिए मेरे पास फंक्शन है के एक्स स्क्वायर, छोटी के लिए मेरे पास क्या फंक्शन है के एक्स स्क्वायर। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे के एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे मेरे पास ग्रेटर देन, यानी 2 प्लस जब रहेगा तब यहाँ पे हम 3 रखेंगे, और 2 माइनस है तो यहाँ पे हम रखेंगे के एक्स स्क्वायर, यहाँ पे अपना फंक्शन रखेंगे के एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हम रख देंगे के एक्स स्क्वायर। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लिखेंगे अपना, यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा लिमिट, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास के, और यहाँ पे हो जाएगा x की जगह मेरे पास क्या हो जाएगा 2 माइनस एच, और स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, और h क्या है, h दिखा देंगे, h किसकी तरफ ट्रेंड कर रहा है, h ट्रेंड कर रहा है मेरे पास 0 की तरफ। ठीक, तो यहाँ से हम सिंपली सॉल्व कर देंगे कि मेरे पास हो जाएगा के 2 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा के, और यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 में से 0 माइनस करेंगे तो मेरे पास 2 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर है तो यहाँ पे मेरे पास 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया 4k। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट जो आई है वो आई है 4k। ठीक, अब हम यहीं से निकालेंगे अपनी राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 प्लस 2 से बड़े के लिए, तो 2 से बड़े के लिए मेरे पास फंक्शन क्या है, 2 से बड़े के लिए मेरे पास फंक्शन है 3, तो यहाँ पे हम रख देंगे अपना 3। ठीक है, तो 3 है तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 3, क्योंकि यह कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास राइट हैंड लिमिट 2 आई है, लेफ्ट हैंड लिमिट 4 की आई है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है अपना फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, हमें यही 3 चीज़ निकालना रहता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू। तब उससे हमें मालूम, इन्हीं तीनों से हम निकालेंगे के की वैल्यू। ठीक है, चलिए इसको हमें ऊपर करना पड़ेगा। ठीक, तो इसको हम ऊपर कर लिए हैं, तो यहाँ पे हम निकालेंगे अपनी फंक्शन की वैल्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 2, क्या लिखेंगे यहाँ पे एट x इज इक्वल टू 2, तो एट x इज इक्वल टू 2, एट x इज इक्वल टू 2 पे मेरे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एट x इज इक्वल टू इसी में है, तो x इज इक्वल टू 2 के लिए मेरे पास फंक्शन है कि एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास है फंक्शन के एक्स स्क्वायर, तो यहाँ x की जगह हम 2 रख देंगे, तो यहाँ मेरे पास हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा के, और यहाँ हो जाएगा मेरे पास 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास बन गया के 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर बन गया, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा 4k का स्क्वायर। ठीक है,
तो मेरे पास F2 आया है 4K का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे हम F2 रख दिए 4K का स्क्वायर, यहाँ पे हम रख दिए 4K का स्क्वायर। ठीक, देखिए अब यहाँ से मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट मेरे पास क्या आई है 4K, राइट हैंड लिमिट मेरे पास क्या आई है, राइट हैंड लिमिट आई है मेरे पास 3, और यहाँ फंक्शन की वैल्यू क्या आई है, फंक्शन की वैल्यू मेरे पास आई है 4K। ठीक है, 4K आएगी, स्क्वायर नहीं, गलती से स्क्वायर लग गया है। तो यहाँ से अब हम निकाल लेंगे अपनी K की वैल्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ वी हैव, और यहाँ से निकल जाएगा मेरा लेफ्ट, यहाँ पर हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस राइट हैंड लिमिट, और यहाँ से मेरे पास फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी क्या आई थी, लेफ्ट हैंड लिमिट आई थी मेरे पास 4K, तो यहाँ पे हम रख दिए 4K, राइट हैंड लिमिट आई है मेरे पास 3, तो यहाँ पे हम रख दिए 3, और फंक्शन की वैल्यू आई है मेरे पास 4K, तो यहाँ रख दिए हम 4K। ठीक, अब देखिए अब यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, या तो इन दोनों को लेकर फंक्शन की K की वैल्यू निकाल दीजिए, या तो इन दोनों को लेकर K की वैल्यू निकाल दीजिए। ठीक, तो हम इन दोनों को लेकर अपनी K की वैल्यू निकालना है। तो K मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से सिंपली आ जाएगा K इक्वल टू 3/4। तो ये आ गई मेरी फंक्शन K की वैल्यू। तो इस K इक्वल टू 3/4 पे ये जो मेरी फंक्शन है वो मेरी फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, K इक्वल टू 3/4 पे ये मेरी फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास है, ये है मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये है मेरे पास राइट हैंड लिमिट। मेरे कहाँ है राइट हैंड लिमिट, ये है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू। ठीक, ये तीनों यहाँ पे रखे, यहाँ पे रखे, K की वैल्यू निकाल दिए 3/4। तो K इक्वल टू 3/4 पे जो मेरी फंक्शन है वो मेरी फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ K की वैल्यू निकालना था, तो K की वैल्यू हम निकाल दी। तो यहाँ से मेरा क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट हो गया। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 28। क्वेश्चन नंबर 28 में भी हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 28 में भी हमें के यही बताना है कि के की किस वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन जो है यहाँ पे मेरे पास फंक्शन है x इज, यहाँ पर x इज इक्वल टू पाई है। ठीक है, x इज इक्वल टू पाई पे के की किस वैल्यू के लिए हमारे पास जो फंक्शन है, यहाँ पे मेरे पास बोला है के की किस वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन जो x इक्वल टू पाई है वो कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो x इक्वल टू पाई कंटिन्यूअस होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हम बाकी को क्वेश्चन में किए हैं, फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। ठीक है, उससे हमें मिलेगी के की वैल्यू। तो के की वैल्यू जो मिलेगी उसी से जो मेरा फंक्शन रहेगा वो कंटिन्यूअस रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे हम निकालते हैं अपने लेफ्ट हैंड लिमिट। यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू पाई माइनस। ठीक है, पाई माइनस के लिए मेरे पास फंक्शन क्या है, के x प्लस 1। तो यहाँ पे हम रख देंगे, यहाँ पे हम रखेंगे के x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास हो गया के x प्लस 1। तो यहाँ पे बस सिंपली सॉल्व कर दीजिए, लिमिट यहाँ पे के हो जाएगा, सॉरी यहाँ बाहर के रहेगा, और यहाँ पे x की जगह मेरे पास हो जाएगा पाई माइनस h, और यहाँ पे प्लस का 1। ठीक, यहाँ पे हो गया मेरे पास प्लस का 1, और यहाँ पे h जो है वो h ट्रेंड कर रहा है 0 की तरफ, तो यहाँ पे हम दिखा दिए 0। अब यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास के, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास, अभी जब सॉल्व हो रहा है तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ इससे मल्टीप्लाई होगा तो के पाई हो जाएगा, और यहाँ इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे के एच हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा प्लस का 1। तो यहाँ पे हो जाएगा के पाई माइनस के एच, और के पाई, ठीक है, माइनस के एच प्लस का 1। ठीक है, तो ये चीज़ मेरे पास आ गई, तो यहाँ से मेरे पास हो गया, यहाँ से मेरे पास हो जाएगा के पाई माइनस के इंटू 0, जो h क्या है, h मेरा है 0, तो यहाँ पे हो गया 0 प्लस का 1। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, के पाई प्लस 1। यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, के पाई प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया के पाई प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट के पाई प्लस 1। अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू पाई प्लस। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, मतलब बड़ी के लिए मेरे पास फंक्शन क्या है,
तो यहाँ पे देखिए x ग्रेटर देन पाई के लिए मेरे पास फंक्शन है cos x, तो यहाँ पे हम रख देंगे cos का x, ठीक है। यहाँ पे हम रख देंगे cos x, फंक्शन क्या है cos x है, ठीक। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास लिमिट, और यहाँ पे cos x मेरे पास हो जाएगा, यहाँ पे पहले तो cos रहेगा, x की जगह मेरे पास हो जाएगा पाई, और थोड़ी सी बड़े के लिए हम h रखते आए हैं तो हो जाएगा h। तो देखिए अब यहाँ से h दिखा देंगे कि h किसकी तरफ ट्रेंड कर रहा है, 0 की तरफ ट्रेंड कर रहा है। तो अब देखिए अब यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, cos पाई प्लस h हो जाएगा, मेरे पास जो cos पाई है तो ये मेरे पास हो जाएगा 180 प्लस थीटा है ये, ठीक है। यहाँ से बन जाता है मेरा 180 प्लस थीटा, ठीक। तो 180 प्लस थीटा मेरे पास किस कोऑर्डिनेट में आता है, 180 प्लस, ये पहले तो cos चेंज नहीं होगा, दूसरे cos 180 प्लस थीटा मेरे पास आता है थर्ड कोऑर्डिनेट में, तो थर्ड कोऑर्डिनेट में 10 पॉजिटिव होता है और सब निगेटिव होता है, तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा cos निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास माइनस cos, और यहाँ पे हो जाएगा पाई प्लस 0, ये h है मेरे पास 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 पाई प्लस 0, फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे हो गया माइनस cos पाई प्लस 0, तो यहाँ पे आ जाएगा cos 0, ठीक है। cos 0 मेरे पास क्या होता है, cos 0 मेरे पास होता है 180 प्लस थीटा, तो 180 cos 180 प्लस थीटा मेरे पास आता है थर्ड कोऑर्डिनेट में, तो थर्ड कोऑर्डिनेट में मेरे पास 10 पॉजिटिव होता है और सब नेगेटिव होता है, तो माइनस का cos 0 हो गया, तो माइनस cos 0 मेरे पास होता है 1, तो यहाँ पे आ गया cos 0 की वैल्यू में, माइनस cos 0 की वैल्यू मेरे पास क्या आती है 1, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास माइनस का 1, ठीक। माइनस का 1 आ गया, तो यहाँ से मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आ गई। अब हम निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू निकालना है एट x इक्वल टू 1 पे, एट x इज इक्वल टू पाई पे निकालना है, तो यहाँ पे हो गया एट x इक्वल टू पाई, तो यहाँ पे हो जाएगा f पाई, और यहाँ पे हो जाएगा फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन इसके लिए मेरे पास दिया हुआ है, इसके लिए मेरे पास फंक्शन है यहाँ पे देखिए x इक्वल टू पाई के लिए मेरे पास फंक्शन है के x प्लस 1, तो यहाँ पे मेरे पास लिखा जाएगा के x प्लस 1, तो यहाँ पे मेरे पास फंक्शन है के x प्लस 1, तो के तो उसी तरह लिखा जाएगा और x की जगह हमें रखना है पाई, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा के पाई प्लस 1, ठीक है। तो ये मेरे आगे फंक्शन की वैल्यू, ये आ गई राइट हैंड लिमिट, ये आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे नाउ वी हैव मेरे पास लेफ्ट हैंड, यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन, ठीक है, पाई पे, ठीक। तो यहाँ पे मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई है, लेफ्ट हैंड लिमिट मेरे पास आई है के पाई प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 इज इक्वल टू के पाई प्लस 1, ठीक है, यही आई है मेरे पास। तो इन दोनों को लेकर सॉल्व कर लीजिए, चाहे इन दोनों को लेकर सॉल्व कर लीजिए, हमारे पास के की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा के पाई, इन दोनों को हम लेकर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा के पाई इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा -1, और ये इधर आया है तो यहाँ पे हो गया -1, और ये इधर पहले से -1 में है, तो यहाँ पे हो जाएगा के पाई इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से मेरे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी के इज इक्वल टू -2 अपन पाई। तो यहाँ से मेरे पास के इज इक्वल टू -2 अपन पाई पे ये जो मेरा फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में भी हमें यही बताना है कि के की किस वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन जो है यहाँ पे x इक्वल टू 5 पे कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। हमें यही बताना है कि के की किस वैल्यू के लिए हमारा जो यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है x इक्वल टू वो x इज इक्वल टू 5 पे कंटिन्यूअस होगा। तो चलिए हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, फिर राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, फिर फंक्शन की वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम निकालेंगे अपना लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे लिमिट x टेंस टू 5 है, तो x टेंस टू 5 माइनस ऊपर थोड़ा सा, और यहाँ पे है मेरे पास x लेस देन इज इक्वल टू 5, तो x लेस देन के लिए निकालना है, तो x छोटी के लिए मेरे पास फंक्शन क्या है, छोटी के लिए मेरे पास फंक्शन है के x प्लस 1, तो यहाँ पे लिख देंगे के x प्लस 1, ठीक है, के x प्लस 1 हो गया, और यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा के x प्लस 1, ठीक है, ये मेरे पास फंक्शन है। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट, और यहाँ पे हो जाएगा के बाहर होगा, के यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस x की जगह हम 5 रख दिए हैं,
5 माइनस एच प्लस 1, तो यहाँ पे मेरे पास एच जो है वो टेंड कर रहा है 0 की तरफ, तो यहाँ से मेरे पास सिंपली आ जाएगा के 5 माइनस 0 प्लस 1, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 5k प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्वेश्चन नंबर लेफ्ट हैंड लिमिट में सॉल्व हो गई। अब हम यहाँ से निकालेंगे अपनी राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट मेरे पास क्या है, लिमिट x टेंस टू 5 प्लस 5 से बड़ी के लिए मेरे पास फंक्शन क्या है, 5 से बड़ी के लिए मेरे पास फंक्शन है 3x माइनस 5। तो यहाँ पर रख देंगे 3x माइनस 5, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट, और यहाँ पे हो जाएगा 3 बाहर रहेगा, x की जगह मेरे पास हो जाएगा 5, 5 से बड़े के लिए h यहाँ पे माइनस 5, और h यहाँ पे दिखा देंगे h ट्रेंड कर रहा है 0 की तरफ। फिर यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस 0 प्लस h, 3 5 जा 15, और यहाँ पे ये तो 0 यहाँ पे आ गया 5, ठीक है, सॉरी यहाँ पे, ओहो यहाँ पे 3x माइनस 5 था ना, तो गड़बड़ हो गया यहाँ से, यहाँ तो सही है, यहाँ पे गड़बड़ हुआ और यहाँ पे प्लस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा माइनस का 5, माइनस का 5 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 माइनस 5 आ जाएगा मेरे पास 10। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास 10 आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ गई 10, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट आई है मेरे पास 10। अब हम निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू, तो एट x इज इक्वल टू 5 पे निकालना है, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस 1 है, यहाँ पे भी के एक्स प्लस 1 है, x इक्वल टू 5 पे के एक्स प्लस 1 है, तो के एक्स प्लस 1 रख दिए हैं, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया है के एक्स प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास ये आ गया। अब यहाँ पे हमें x की जगह 5 रख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 5k प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट आई है 5k प्लस 1, राइट हैंड लिमिट आई है मेरे पास 10, और यहाँ पे आई है 5k प्लस 1। ठीक है, तो ये आ गए 5k प्लस 1, 10, 5k प्लस 1। तो यहाँ पे लिख दीजिए नाउ वी नो दैट वी हैव लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए वी हैव। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 5, यहाँ पे सॉरी यहीं से, यहाँ से ये सब छोड़िए, ये सब मत लिखिए। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 5k प्लस 1 आ गया, यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 5k प्लस 1 आ गया, तो इन दोनों को लेकर सॉल्व कर दीजिए, या तो इन दोनों को लेकर सॉल्व कर दीजिए। तो हम 5k प्लस 1 और 10 को लेकर सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों को हम लेकर सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा 5k। ठीक है, 5k इज इक्वल टू इस 1 को इधर भेज देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस 1। ठीक है, 10 माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से क्या आ जाएगा 5k इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, तो k इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया 9/5। तो k इज इक्वल टू 9/5 के लिए जो मेरे पास फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो यहाँ से मेरा हुआ क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28, 29 चारों मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए।